नरेगा के विधायक भूषण बारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, 1.5 लाख करोड़ का यह बजट कैसे देखते हैं? पिछली बार से जो है राशि को बढ़ाए गए हैं विकास के लिए। आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब जो टकटकी लगा के इस बजट की जो निगाहें लगा के रखते हैं कि हमारे लिए क्या होगा, भाजपा वाले बोलते हैं कि अब बड़ा ढोल जैसा है, अंदर खोखला है, बस ऊपर से बजने वाला है। कैसे देखते हैं ये बजट को आप? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि खोखला है, इस तरह का नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है और जो हमारे इस बजट में यहाँ सभी वर्गों को लेकर समाज के जो निचले वर्ग हैं और जितने भी इस तरह से विभाग हैं, आप सुन रहे थे, देख रहे थे, अरे सारे विभाग में इस तरह से जो यहाँ बजट में इस तरह से मैंने कि फंड दिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ के हर वर्ग और हर इस तरह से यानी कि लोग हैं जो विकास के लिए लाए थे पूर्ववर्ती सरकार में, उसी को पूरा करने के लिए और के गांव तक जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसको पहुंचाने के लिए और हर गरीब को संपन्न बनाने के लिए, हर क्षेत्र को विकास के पटल पे एक विकसित राज्य बनाने के लिए इस तरह से बजट लाया गया है। निश्चित रूप से हमारा जो बजट है, ये बजट हमारे इस वित्तीय वर्ष में विकास की गति, विकास की तेज़ गति आपको दिखेगी और निश्चित रूप से हमारा इस राज्य का कायापलट होगा और एक विकसित राज्य के रूप में ये हमारा राज्य। विधायक जी, पिछले 5 सालों में जो आपने अपने क्षेत्र में काम किए, इस बार क्या लगता है कि आपको किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है अपने क्षेत्र में, और आपने क्या पूरा रोड मैप तैयार करके रखा है जो हम ये चीज़ देने जा रहे हैं सिमडेगा की जनता को? देखिए, जिस तरह से पिछले पीरियड में आपने अच्छा काम किया है, पिछला पीरियड कहना चाहिए। देखिए, कोरोना के चलते बहुत इस तरह से काम नहीं हो पाया था, लेकिन जिस तरह से आज इस बार आपको मैं बतला देना चाहूँगा, मैं अभी से मैं हो गया हूँ। देखिए, हमारा सिमडेगा एक शांत और सुदूर न कि ग्रामीण क्षेत्र में है। ये सिमडेगा जिला एक पहाड़ पर्वत नदी नाला से लबरेज है। निश्चित रूप से इस बार हमारा जो पर्यटन तो हमारा मेन रहेगा ही, इसके साथ साथ हमारा जो भी हमारे वहाँ के हमारे युवा लोग हैं, वहाँ के खेल का हब है। हॉकी के साथ साथ फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, ये सारा खेल है। निश्चित रूप से हमारा पूरे झारखंड और पूरे देश और पूरे विश्व में खेल के क्षेत्र में अपना डाका बजवा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। आपका पर्यटन हो गया, खेल हो गया, इसके साथ जो हमारा सिमडेगा, वहाँ हमारे जो पढ़ाई का जो है, निश्चित रूप से इस बार मैं पठन पाठन में विशेष यानी कि उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ। और हमारे वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जिस तरह से हमारी मैंने कि सरकार कि काम कर रही है कि हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उनको कि उस शिक्षा तक यानी कि उनको मुहैया कराने के लिए जिस तरह से एक सरकार की सोच है और जिस तरह से इस बार जो बजट में हमारे इसे मैंने कि लाई है, जो बजट में जिस तरह से फंडिंग हुआ है, निश्चित रूप से हमारे गरीब बच्चे भी और हमारे सिमडेगा जिला भी पर्यटन, खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में एक राज्य में एक अलग पहचान मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक इस तरह से एक शिक्षित ज़िला में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर इस तरह से यानी कि हमारे विद्यालय कॉलेजेस हैं और जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज वगैरह सबका भी बनने वाला है, सभी हमारा वहाँ जिस तरह से आप देखते होंगे जो हमारा अब शिक्षा के में हमारा सिमडेगा का जो ये है वो अच्छा है और निश्चित रूप से मैं फिर से इसमें प्रयास कर रहा हूं कि अब शिक्षा में भी हमारा जिला जिस तरह से खेल में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा। युवा बहुत टकटकी लगा के इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे मिले, पलायन यहाँ पर रुक सके और यहीं पर एक इंडस्ट्री बड़ी हो और हमें बाहर मजदूरों को नहीं जाना पड़े। युवाओं जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, JSSC JPS परीक्षा पेपर लीक ना हो, इन सब पर भी कठोर कानून आप लोगों ने बनाया, लेकिन उसका पालन कैसे किया जाए, उस पर कैसे काम करने की दिशा में आप लोग मुख्यमंत्री से बातचीत करके अपनी पार्टी? देखिए, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी युवाओं को लेकर गंभीर हैं। वो निश्चित रूप से हमारे राज्य में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राज्य में युवाओं का ही संख्या ज़्यादा है यहाँ पर और उस पर विशेष फोकस हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। अब बजट में देखें अभी कि हमारे युवाओं को इनके लिए बहुत सारी इस तरह से योजना है, बहुत इस तरह से रोज़गार के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत मैंने कि इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच है और हमारी सरकार का सोच है कि युवाओं को जिस तरह से जो
पढ़ाई अपना कंप्लीट करके जो नौकरी का व्यवसाय के लिए जो टकटकी निगाहें मैंने कि इस ओर सरकार की ओर लगाए हुए हैं। उम्मीद से चुना भी है आप लोगों को, जनमत भी उनका दिया जो है। उम्मीद है, उम्मीद में खरा उतरेगा हमारा सरकार। और क्या निश्चित रूप उम्मीद से रखें कि हमारे मैया सम्मान की तरह ही सौगात आप लोग युवाओं को भी देने जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मैया सम्मान योजना की तरह ही यहाँ पर जो भी इस तरह से हमारे युवा हैं, युवाओं पर भी विशेष फोकस हम लोग हो रहा है। और उस युवाओं को भी हम लोग स्टेबल करेंगे, उनके लिए हम लोग व्यवसाय का व्यवस्था कर रहे हैं। और उनके लिए नौकरी के लिए भी कितना सुगमता के साथ कैसे नौकरी पाएँ वो लोग, तो इनके लिए आप देख रहे होंगे, उनके लिए हम लोग कुछ कोचिंग वगैरह सब भी कर रहे हैं। जो भी इस तरह से बेरोजगार हैं उनको हम लोग उनके लिए कोचिंग के साथ साथ हम लोग कुछ उनके तैयारी के लिए भी कुछ फंड यानी कि उनके लिए हम लोग कुछ आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अगर इस तरह का सुविधा सरकार देगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ सिमडेगा के विधायक हुसैन बारा, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ साथ आने वाले दिनों में सरकार बिल्कुल जो है युवाओं के रूप में जो है सजग है और बड़ा फैसला लेने जा रही है, सौगात युवाओं को भी देने जा रही है। आज 1.5 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ है उस पर भी अपनी बातों को रखा है कि यह गरीबों की बजट है, अबुआ बजट है, अबुआ की सरकार है। और जो भी गरीब गांव के अंतिम पायदान पर जो आदिवासी क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए यह विकास का काम जो है यह बजट साबित होगा। शुक्रिया।